अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोला। क्या बोला? 1 घंटा सूरह बकरा सुन के देखो आपके अंदर कितना बदलाव आ जाता है। नहीं तो अभी मेरी बहन आके बता रही, सिर्फ आधा घंटा सूरह बकरा सुनने से उनकी सर्जरी कैंसिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मोशन के जरिए पूरी बीमारी इमीडिएटली जैसा जैसा सुनते गए वैसा वैसा निकलते गई। फिर जाके रिपोर्ट्स निकाले तो नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा में। आपको दवाओं की भी जरूरत नहीं है, आपको मुझसे आके मिलने की भी जरूरत नहीं है, मेरे नुस्खे भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटलों को भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सूरह बकरा सुनने से इमीडिएटली आपके अंदर किसी किसी को पसीना आना, किसी को लूज मोशंस होना, किसी को गले में दर्द होना, किसी को बुखार आना, एक बीमारी ऐसा लेके निकल जाती इंशाल्लाह। मेरी बहन को अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में शिफा हुई। फिर दूसरे दिन जाकर उन्होंने टेस्ट कराए तो रिपोर्ट पहले को और अब को जमीन आसमान का फर्क। जो सिस्ट था वो गायब अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरी बहन को जो है ब्रेस्ट का जो है कैंसर था, तो ब्रेस्ट निकाल डालना बोले थे डॉक्टर्स, बट स्टिल उन्होंने जो है कीमो और सर्जरी कराने नहीं गए। उन्होंने ये चीजों के ऊपर अमल करे जो मैं बताया। फिर जाके टेस्ट करे तो रिपोर्ट नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी खाली नुस्खों में शिफा हुआ उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीजें बताता हूँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अमल करे तो शिफा। क्योंकि दवाएं हकीमा डॉक्टर देते, अल्लाह चाहा तो ही उसमें शिफा होता, नहीं तो नहीं होता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे अल्लाह चाहा उन्हें शिफा होता। अल्लाह को मनाओ, आप अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने पूछो आप क्यों अल्लाह तकलीफ मंजी है, क्या है, मेरे को रास्ता बताओ बोल के। डेफिनेटली आपको रास्ता दिखता है इंशाल्लाह। हकीमों को, डॉक्टरों को और हम किसी को नहीं नजर आता वो सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह आपको वो इल्म देते जानने का इंशाल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है माँ? आंध्रा से। आंध्रा से। हाँ, क्या तकलीफ क्या थी माँ? ये ट्यूब्स ब्लॉकेज और फैब्रॉइड सिस्ट था। हाँ, हाँ, क्या हुआ बोलो आपका एक्सपीरियंस? 9 साल से बच्चों के वास्ते इलाज, एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद 9 साल से बच्चों के वास्ते इलाज कर ले कहूँ। कान दिखाए तो भी लैप्रोस्कोपिक भी हुआ है सर। नहीं होते बच्चे कर को बोला ले, IVF कराना कर को बोले। उसके बाद अल्लाह के फजल से अल्लाह की मंजे मदद हुई सर। तुम्हारा वीडियो मैं देखी, उसके बाद मैं 6 महीने से तुम्हारे पास इलाज कर ले कहूँ। फिर वो कैसा अल्लाह की मदद हुई मुझे मालूम नहीं। एक दिन मैं ये महीना आपको सूरह बकरा डाउनलोड कर लो, खाली आधा घंटा सुनी सर। उसके बाद रात सारी मुझे मोशंस में ना सर्जिकल नहीं कराना करके बोला ले होता, वो पूरा ट्यूब्स ब्लॉकेज पूरा क्लियर हो गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सिस्टर रात भर लूज मोशंस है उसके जरिए पूरा निकल गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद हुई सर मुझे। रिपोर्ट्स कहाँ हैं आपके? हाँ, टेबल पे लेकर आओ। तो मैं बोले सो हर अमल में अल्लाह के फजल से बराबर कर ले कोई सर। तो मैं डाइट बोले पूरे जने में जाए सर, कई को नहीं करो ना को छोड़ा लो, लेकिन मैं उतने को नहीं सुनी। मुझे इस अल्लाह के ऊपर यकीन है और मेरे भैया ताल्ला डॉक्टर अल्लाह के फजलो करम से उन्हें अच्छी बात बोलते ही हर हमेशा अल्लाह का नाम लेते हैं उन्होंने। मैं नहीं कामयाब हो कुछ रहती हूँ घर को यकीन के साथ इंशाल्लाह कामयाब हुई से अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। आधे घंटे में अल्लाह का फजल, जब आधा घंटा मैं सुन को सो गई, उसके बाद मुझे लूज मोशन शुरू हुए। रात भर सुबह के 5 अज़ान फजर तक भी होते थे, पूरी गंदगी निकल गई सर अल्लाह के फजल से। पूरी बाद रिपोर्ट निकालने बाद क्या भी नहीं घंटे नहीं कर को आया अल्लाह फजल अल्हम्दुलिल्लाह।
ये सच्ची गवाही है? सच्ची गवाही है। अच्छा, आप अल्लाह को हाजिर व नाजिर रख कर बोलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ बोल को दे रही हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ सिखा के मैं ही खुद आको तुम ना बोली सो। कौन सा ये चैनल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दे? ये माझे नाम हीच रखदाले सर आता अल्लाह सर की भान कर माशाल्लाह। ये 6वें महीने का पॉलीसिस्टिक ओवरियन ज्यादा था, माइल्ड है, कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल है सर। क्या तकलीफ क्या थी बोलो? मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर था सर, और डॉक्टर तो मुझे ब्रेस्ट काटने के वास्ते बोले थे। तो कुछ रिश्तेदार थे हमारे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोले घाट निकाल दो, बस घाट निकाल के और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी लेने के वास्ते बोले। तो तब तक तो तुम्हारा वीडियो भी देख को नहीं थी मैं, और मुझे मालूम भी नहीं था। तो ऑपरेशन की एक दिन पहले अब जस्ट लेकर जाती तो तुम्हारा वीडियो देखी मैं, तभी मुझे अल्लाह जहीन में डालिया, नहीं अताउल्लाह डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कम हो जाता है। तो हमारे हस्बैंड नहीं माने, तो बुला ले जाके वो गांठ छोटी सी थी निकाल दिए। तो तभी बोले डॉक्टर अभी कीमो 1-2 दिन के बाद रेस्ट ले लियो, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेना पड़ता है करके। तो मेरे जहीन में तो वही था अताउल्लाह डॉक्टर से जाके मिलना है पहले। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हारा वीडियो देखे बहुत से जने तुम्हारा नाम लेके बहुत दुआ करती हैं सर। और मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन था, तो ऑपरेशन करके मैं आ गई। तो उसके बाद मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। मुझे कीमोथेरेपी भी नहीं चाहिए, रेडियोथेरेपी भी नहीं चाहिए। डॉक्टर सब बोले तो आइंदा जाके बहुत पछताती है। नहीं बोली मैं, अल्लाह तो बहुत बड़ा मेहरबान है, जिसको चाहता है मौत देता है। मौत तो तय है, मुकद्दर है मौत, मरना तो एक दिन तय है, ऐसे ही मर जाएंगे। अल्लाह के ऊपर यकीन है, अल्लाह चाहे तो सेहत देता है, नहीं तो बीमारी की हालत में लेता है। करने से उधर से 15 दिन में घर में आके रेस्ट करी, उसके बाद तुम्हारे पास आई। आँखों और शफा के बाटला और आप तो मिले भी नहीं, आपके असिस्टेंट हम बहुत अच्छे हैं, तो सारा उन्हें पूछते हैं, पूछ कर लिख को दिए। तो मैं आपके पास आई, आप सिग्नेचर डाले, दवाएं दिए। 3 महीने में कंटिन्यू करी सर, और रिपोर्ट जाके पकड़े तो डॉक्टर खुद परेशान। 8 महीने के बाद भी तेरे रिपोर्ट नॉर्मल आ रही, तो कैसा है? तो मैं बोली डॉक्टर साहब अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह का करिश्मा तो चलता रहता है, बोल डाल के। फिर मैं मुझे बोले आइंदा जाके प्रॉब्लम आ सकता है क्या? फिर मुझे नहीं, मैं आइंदा जाके प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो अल्लाह शफा देने में आ गया, तो कोई सा डॉक्टर भी, कोई दुनिया का डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की जात और पाक है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, मौत तो मुकद्दर है। और आपका वीडियो बहुत सारे हमारे खानदान में देखकर बहुत सारे नुस्खे आजमा रही, और शुगर घर में कम हो रही है। हमारा अम्मी को, हमारा अब्बा को, हमारा अब्बा तो बहुत इलाज करे, हमारा अब्बा को तो 5th-6th कैंसर जुंगल का था, और हमें 3 महीने आपके पास आकर दिखाए, तो हमारा अब्बा बहुत सारा सुधर गए थे। तो हमारा अब्बा मुर्गी का गोश्त नहीं खाना कर को बोले थे, वो मुर्गी का गोश्त खा लिए, तो फिर उनका मुनासिब बचना बहुत सारा हो गया था ना उनको, वो तो इंतकाल हो गए। जब भी हमारा अब्बा इंतकाल है तो आपके बारे में बता के गए, डॉक्टर साहब के, अताउल्लाह के डॉक्टर के सर के दवाइयाँ यूज कर, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नको ले। एक दिन आज उन्होंने मरती तो पहले दिन मुझे बता के गए सर। ये बात मुझे जहन में बैठ गई है सच। आपके हाथ में तो अल्लाह शफा देखो है, बहुत सारे आपके हाथ में शफा ऐसी देखो है, अल्लाह बहुत बीमार लोग आपके हाथ से शफा हो रही। माशाअल्लाह आपके हाथ में कुदरती करिश्मा है मेरे हिसाब से सर। एक चीज आप लोग नोटिस करे, मेरी बहन एक बात बोले, सुनो, जिनको आधे घंटे में सूरह बकरा सुनने के बाद शिफा हुआ, तो पूरे उनके जो भी हैं उन्हें एक बात बता रहे थे, कई को कर रही है इलाज नको कर। सुने ना आप लोग, ये इंसान नहीं, ये शैतान ना इंसानों के अंदर आके बोल रहे हैं। जब आप कभी भी सूरह बकरा सुनेंगे या कोई कुदरत इस्तेमाल करेंगे इलाज, तो शैताना इंसानों के रूप के अंदर, मतलब आपको बहुत सारे रुकावटें आते हैं, आपको बहुत सारे रुकावटें आते हैं सूरह बकरा सुनने का। कई को सुन रही, नहीं सुन, इसमें सब नहीं होता, या सुने तो लूज मोशन हो जाना, तबीयत बिगड़ना, क्या तभी हो रहा, कई को तो भी हो रहा। आपको रास्ते से हटाने के लिए शैतान पूरी कोशिश करता, जी जान लगा लेता, उन्हें टीम के साथ काम करता। क्यों बोले तो उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि
इंसान की वजह से चुने जन्नत से निकला, अब इंसान को चुने जहन्नम डालने के वास्ते हर वो एक कोशिश करता आपको जो है रास्ते में से, ट्रैक में से हटाने की। तो उनको भी बहुत सारे लोग हम बोले कि नको सुन नको जा, नहीं होता, यानी तो मेरे पास बहुत सारे लोग आने के टाइम रास्ते में कुत्ता आड़ा आना, यानी तो कार पंचर होना, यानी तो कार कांधे भी लगा देना, यानी तो पैसे एडजस्टमेंट नहीं होना, यानी तो खुद भी जो है जाना को करना। वैसे आप सब लोगों को रुकाते सो ये शैतानी रुकावटें हैं, ये समझ में आ रहा। आप मैं तुम्हारे को बुला रहा हूँ नहीं मेरे पास आओ बोल के, मैं इतना बोल रहा हूँ घर पे बैठ के कुदरती चीजों को अपनाओ, सूर्य बकरा सुनो, अल्लाह से दुआ करो, बस इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक खतरे के पानी में भी अल्लाह आपको शिफा दे देता इंशाअल्लाह। नहीं, अगर नहीं सुनेंगे, ये कुदरती चीजें अपनाएंगे नहीं, तो दुनिया की बेहतरीन दवा भी आपके लिए जहर बन जाती है। समझ में आ रहा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और ये चीजों को अमल करके शिफा याब होने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।